हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम चलवा बिखेर रहे होंगे। तो जो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक बेस्ट और बढ़िया कहानी के साथ में। और ये कहानी आप लोग पूरा सुनिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी दोस्तों यूँ है, एक लड़का 22 साल का होता है। वो लड़का एक लड़की से प्यार करता है। लड़की का नाम मनीषा होता है दोस्तों। और ये दोनों बनारस ज़िले के रहने वाले होते हैं, उत्तर प्रदेश। और ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। एक दिन हुआ यूँ, लड़का लड़की के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, आज बहुत याद आ रही है। लड़की बोलती है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर दिया। लड़का बोलता है ठीक है, याद आ रही थी पर तुम्हें मुझसे मिलना होगा। लड़की बोलती है रात हो गया, अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है मिलने के लिए। लड़का बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मिलना है तो मिलना है। लड़की एकदम हैरान परेशान हो जाती है, कैसा जिद करके बैठ गया है। अभी रात हो गई है, घर पे हैं, मतलब पूरा परिवार है, अभी मिले तो कैसे मिले। लड़का एकदम मानता नहीं है, कहता नहीं मुझे मिलना है तो मिलना है, तुम क्या कुछ भी करो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे मिलना है तुमसे तो मिलना है। लड़की थक हार के लड़के की बात मान जाती है और कहती है ठीक है आ जाओ, लेकिन थोड़ा संभल के आना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कहीं पकड़े गए तो तुम्हारा जो होगा सो होगा, साथ में मेरी भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, इज्जत की धज्जियाँ उड़ेंगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। लड़का बोलता है डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, वो सब मैं देख लूँगा। लड़का चल देता है अपने घर से लड़की से मिलने के लिए। दरअसल इस लड़की का जो घर होता है वो बनारस के DLW इलाके में होता है। और DLW बहुत ही पॉश एरिया है। और लड़का जो होता है वो लंका का रहने वाला होता है। अब जो DLW इलाका है वो बहुत ही पॉश एरिया है। सोसाइटी बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे, अधिकतर अक्सर सरकारी सर्विस करने वाले लोग वहाँ पे होते हैं। तो लड़की बोलती है ठीक है आ जाओ। अब लड़की के घर में तो हर कोई खा पी के सो जाता है। और गर्मी का महीना होता है। लड़की और बोलती है माँ मैं ऊपर जा रही हूँ छत पे, मैं वहीं सोऊंगी। लड़की का जो माँ होती है वो बोलती है कि तुम छत पे जा रही हो, अकेले सोओगी, चलो ठीक है, गर्मी वैसे भी है, मैं भी छत पे ही चलती हूँ। अब लड़की करे तो क्या करे, अपनी माँ को मना भी नहीं कर सकती है कि नहीं माँ तुम मत जाओ, मैं अकेली सोऊंगी। तो लड़की भी और उसकी माँ दोनों छत पे चली जाती हैं सोने के लिए। लड़की चुपके से लड़के को फ़ोन करती है कि देखो माँ भी साथ में आई हैं, लेकिन वो अलग चारपाई पे लेटी हुई हैं, तुम आना। तो जो आगे वाली चारपाई है मैं उसी पे लेटी हूँ, और धीरे से आना, थोड़ा बचा के आना। लड़का बोलता है ठीक है, परेशान मत हो। लड़का जो है वो जब आता है तो वो पीछे के पाइप से, जो पानी का पाइप लगा होता है, वो पाइप पकड़ के छत पे चढ़ जाता है। और चढ़ने के बाद में लेकिन लड़की सोचती है वो उस साइड से आएगा, लेकिन लड़का क्या करता है कि वो दूसरी साइड से आता है। और जिस साइड से वो आता है उस साइड से जो लड़की की माँ होती है वो उसकी चार पे आगे होती है। लड़का सोचता है कि मनीषा जो है वो लेटी हुई है, लड़की का नाम मनीषा होता है, तो वो उसके जो चद्दर में घुस जाता है। और चद्दर में घुसने के बाद वो जो उसकी माँ होती है लड़की की, वो एकदम नींद में होती है। तो वो सोचती है कि मनीषा का पापा होंगे, तो वो कुछ नहीं बोलती है। लड़का क्या करता है, उसकी कमर पे हाथ डालता है, धीरे धीरे रोमांस स्टार्ट करने लगता है। लेकिन वो नींद में होती है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन जब लड़के का जो व्यवहार था वो जब आगे बढ़ रहा था तो उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिस आदमी के साथ में उसने अपनी ज़िंदगी बिता दी हो, उसके बच्चे हों,
तो उसको नहीं पता है कि उसका आदमी कैसे पेश आता है मेरे साथ में, रोमांस करने के टाइम पे, संबंध बनाने के टाइम पे। तो इसका व्यवहार थोड़ा डिफरेंट था, तो उसको शौक सा लगा और वो जग गई। और जब जगी तो अंधेरे में उतना साफ तो नहीं दिखा, लेकिन जितना भी दिखा उसको लगा कि नहीं, ये मेरा पति नहीं है। और वो ज़ोर से चिल्ला दी। जैसे चिल्लाई, मनीषा एकदम से उड़ के बैठ गई। और जो वो लड़का होता है पंकज, वो तुरंत उसकी माँ का मुंह दबा लेता है। वो चिल्ला नहीं पाती, हाथ पैर मारती है। और उसके बाद मनीषा सोचती है मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर मैं उसको बचाने जाऊँ तो मैं पकड़ी जाऊँगी, मैं उसको यहाँ से भगाऊँ तो कैसे भगाऊँ। मनीषा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। जिसका डर था वही हुआ। काश मैं इसको हाँ नहीं की होती, मैं इसको बुलाई नहीं होती, इसका जिद मैं मानी नहीं होती, तो शायद आज ये ऐसा नहीं होता। अब मनीषा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मनीषा को एक ही बात समझ में आई, वो चुपचाप से अपनी चारपाई पे लेटी और सोने का बहाना करके लेट गई। लड़का उसकी माँ का मुंह दाबा हुआ था। उसकी माँ जो है वो किसी तरह से हाथ पैर मार के वो अपना मुंह छुड़ाती है, और जैसे ही मुंह छुड़ाती है जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर। लड़का को कुछ समझ में नहीं आता, वो करे तो क्या करे। वो क्या करता है, वो तुरंत उस छत से छलांग लगा देता है। और जैसे छलांग लगाता है नीचे रोड साइड पे गिरता है, उसको बहुत सारी चोटें आ जाती हैं, मतलब काफ़ी चोटें आ जाती हैं। लड़का भागने की कोशिश करता है, लंगड़ा रहा है, लंगड़ लंगड़ के भाग रहा है। और उसके बाद मोहल्ले वाले जग जाते हैं। गर्मी का सीजन था, कोई छत पे सोया था, कोई आंगन में सोया था, और गली में लाइट जल रही थी। लोग देख रहे हैं हाँ एक आदमी भाग रहा है। लोग दौड़ के उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसको पीटना चालू करते हैं। पीटने के बाद में लोग पुलिस बुला लेते हैं। और इधर मनीषा की मम्मी मनीषा को जगाने के लिए जाती हैं। जब वो नहीं जाती तो थप्पड़ मारती हैं। मनीषा झटक के उठती है, हालांकि वो सो नहीं रही थी, सिर्फ बहाने बना रही थी कि मैं सो रही हूँ। कहती क्या हुआ मम्मी? बोलती है चोर आया और मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, और तुम इस तरह से सो रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। अगर मुझे कोई मार के भी चला जाएगा तो तुझे कुछ पता नहीं चलता। कहाँ पे कुछ नशा सा करके सोई है क्या? वो बोलती है नहीं मम्मी, मैं दिन में थक गई थी, ऐसे मुझे नींद आ गया था। उधर पुलिस आ जाती है, पंकज को लेके पुलिस चली जाती है। अब मनीषा का तो हालत बिगड़ गया। वो सोचती है अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर कहीं पंकज ने मेरा नाम ले लिया कि मैं मनीषा से मिलने आया था, तो फिर क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। ये सब सोच करके मनीषा एकदम परेशान हो रही है। उसके बाद पुलिस ले जाती है उसको, अपने तरीके से पूछती है, टॉर्चर करती है, सब कुछ करती है। लेकिन पंकज जो होता है वो मनीषा से बहुत प्यार करता है। वो मनीषा के लिए बहुत लॉयल था। वो कभी उसके ज़बान पे नहीं आया कि मैं मनीषा से मिलने आया था। पुलिस थक हार करके मनीषा के बॉयफ्रेंड को चोरी के इल्ज़ाम में चोरी का रिपोर्ट दर्ज करके और उसको जेल भेज देती है। और इधर मनीषा के घर वाले आस पड़ोस में ये चलने लगता है कि नहीं वो चोर नहीं था, वो हो ना हो वो मनीषा से ही मिलने आया था। वो लड़का वो गलती से उसकी माँ के पास चला गया। और उस मनीषा की माँ भी यही सोचने लगी कि रोज़ तो मनीषा छत पे जाती नहीं थी, आज मनीषा छत पे क्यों गई, क्यों जान छत पे बोली मुझे सोने के लिए, क्योंकि घर में लाइट है, पंखे हैं, कूलर है, सब कुछ है, तो वो छत पे क्यों बोली जाने के लिए। तो इसलिए सबका शक गहरा गया और मनीषा का जो है घर से निकलना बंद हो गया। उधर पंकज जो होता है उसका 1 महीने बाद जेल से छूटता है, उसका जमानत होता है। जेल से छूटने के बाद सबसे पहले वो मनीषा से संपर्क करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता। किसी तरह से उससे फ़ोन पे बात हो पाती है। मनीषा बोलती है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, लेकिन मैं अब घर पे नहीं मिल पाऊँगी। अगर तुम्हें मिलना है तो कहीं बाहर मिलो, लेकिन घर पे मिलना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अगर तुम मिले तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। और
मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब दोस्तों, इन दोनों का मिलना जुलना तो चालू है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये समाज में एक्सेप्ट होता है? ऐसा होना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे इस नए चैनल को, और मैं भी नया हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।